नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेसन में हम एसबीआई क्लर्क मेंस के एक पाई चार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ऊपर एक डायरेक्शन दिया हुआ है और नीचे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है ऊपर? द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल में मेल भी है फीमेल भी है। विजिटेड जू ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ वीक। तो हफ्ते के 5 दिन, कौन कौन सा 5 दिन है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये 5 दिन क्या हो रहा है, कुछ लोग जू घूमने जा रहे हैं। जू का मतलब चिड़ियाघर। तो उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है नोट में? देखिए क्या लिखा है, पोर्शन ऑक्यूपाइड ऑन फ्राइडे इज 90 डिग्री। तो फ्राइडे के तो कौन सा कलर है? ये थोड़ा सा आपको छोटा नज़र आ रहा होगा। फ्राइडे डार्क ब्लू कलर है। ओके, तो ये डार्क ब्लू कलर है। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और चार्ट में क्या दिया हुआ है? चार्ट में ये y% दिया हुआ है। तो आप बताइए, एक सर्कल में 90 डिग्री कितना परसेंट होता है? एक सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, है ना? तो 90 डिग्री इसका कितना होगा? 90 डिग्री इसका 1/4 होगा। इसको सॉल्व करके 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%, है ना? इसका मतलब ये 25% हुआ, ये भी 25% हुआ, और ये भी 25% हुआ, ये भी 25% हुआ। तो यहाँ से हम इतना तो कह सकते हैं, ये जो y है, y का वैल्यू और कुछ नहीं, 25% होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे x में दिए हुए हैं। देखिए, मंडे को x+20, ट्यूसडे को 2x, वेडनेसडे को x, और थर्सडे को x+5। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, ये पूरा मिला के कितना परसेंट होना चाहिए? 100% होना चाहिए, है ना? तो अगर मैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ऐड करूँ तो मुझे 100 मिलना चाहिए। तो मैं ऐड करता हूँ। देखिए, मंडे का मैं x+20 प्लस ट्यूसडे का 2x प्लस वेडनेसडे का x प्लस वेडनेसडे का थर्सडे का x+5, और साथ में फ्राइडे का y, ये सबको ऐड करके 100 मिलना चाहिए। बस इसी इक्वेशन से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये x और ये 2x, 3x, 3x प्लस x 4x, 4x प्लस x 5x। तो x का कितना मिल रहा है? 5x, प्लस ये 20 और ये 5 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और प्लस ये y का वैल्यू ऊपर हमने कितना अभी बताया था? 25। ये इक्वल्स टू 100 मिल गया। ओके, तो 5x ये प्लस 25 और 25 क्या होगा? 50 होगा। 50 को अगर मैं राइट साइड लेकर जाऊँ तो -50 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बचेगा 5x इक्वल्स टू 100 माइनस 50। 100 माइनस 50 करने से आएगा 50। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो ये हो जाएगा 50/5। ठीक है, तो सॉल्व करके 10 आएगा। ओके, तो y का वैल्यू 25 मिला और x का वैल्यू क्या मिल गया? x का वैल्यू 10 मिल गया। अब हम सारा परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारा निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना समय वेस्ट किए टेबल बनाते हैं। तो देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन है। तो ये जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम में मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ। देखिए, y हमारा कितना है? y हमारा 25 है, और x कितना है? x हमारा 10 आया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ? परसेंटेज लिख रहा हूँ, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड में मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पीपल, और ये थर्ड में मेल और फोर्थ फीमेल के लिए बना के रखा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले ही बोला है कि लोग में मेल भी है फीमेल भी है। ओके, तो अब देखिए, मंडे को कितना परसेंट है? x+20। चार्ट में देखिए x+20, तो x का वैल्यू अगर 10 है तो x+20 कितना होगा? 30 होगा। ये हो गया 30%। ट्यूसडे को कितना हो जाएगा? 2x, 2x मतलब 20%। वेडनेसडे को हो जाएगा कितना? x% मतलब सिर्फ 10। फिर थर्सडे का कितना है? x+5% है, मतलब 15। और फ्राइडे को तो y% हमारा शुरू में ही आ गया था 25%। ओके, अभी देखिए एक चीज़ हमने मिस किया है। नोट नंबर 2 में क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन 5 डिफरेंट डेज इज 1000। तो टोटल कितने लोग हैं? टोटल हजार लोग हैं। ठीक है, तो अब मुझे मंडे निकालना है। तो मंडे को मैं क्या करूँगा? 1000 का 30% निकालूंगा। 1000 का 30% कितना होगा? 300 होगा। मंडे का हो गया 300। ट्यूसडे का 1000 का 20%, ये हो जाएगा 200। फिर वेडनेसडे को 10% मतलब 100। थर्सडे को 15% मतलब 150। और फ्राइडे को 25% मतलब 250। ठीक है, यहाँ तक आ गया। मेल और फीमेल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसे मैं रहने दे रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन में मिलेगा मैं उसको फिल करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर।
देखिए दोस्तों, अपनी सुविधा के लिए मैंने ये टेबल यहाँ बना लिया है, आप भी अपने रफ शीट में इसको पहले ही बना लीजिएगा। और ये मेंस का क्वेश्चन है तो इसको आपको टाइम लेके करना है और अच्छे से स्कोर करना है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। ऑन मंडे, सोमवार को, द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल विजिटेड द जू इज 3:2। तो मंडे का बात हो रहा है, ठीक है। मंडे को मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। और मंडे को टोटल कितने लोग गए थे, 300 लोग गए थे, ठीक है, टेबल में देख सकते हैं आप। ओके, तो अभी क्या पूछा है, इफ 40% ऑफ द टोटल मेल्स एंड 1/4 ऑफ द टोटल फीमेल्स विजिटेड जू इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो जितने मेल है उसका 40% जो मेल है वो सुबह सुबह जा रहे हैं घूमने के लिए, और जितनी फीमेल है उनका 1/4 सुबह सुबह जा रही है घूमने के लिए, ठीक है। आगे क्या पूछा है, एंड रेस्ट विजिटेड इन द आफ्टरनून, मतलब बाकी जो बच गए वो दोपहर में घूमने गए हैं, ठीक है। फिर देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड जू इन द आफ्टरनून इज हाउ मच मोर और लेस देन मेल्स विजिटेड जू इन द सेम टाइम। मतलब शाम को जो महिलाएं घूमने गई उनका संख्या शाम को जो पुरुष घूमने गए उनके संख्या से कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है कि शाम को कितने फीमेल गई और शाम को कितने मेल गए, ये निकल जाएगा तो उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मंडे को टोटल 300 लोग हैं और रेशियो 3:2 दिया हुआ है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना, मेल और मेल प्लस फीमेल। तो 5 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, टोटल पीपल टोटल 300 है, यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा 60, तो यहाँ से 3 का वैल्यू आ जाएगा 180, ठीक है, और 2 का वैल्यू आ जाएगा 120, ठीक है। तो मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2, मतलब ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। तो मैं टेबल में लिख दे रहा हूँ, देखिए मेल में मैं लिख रहा हूँ 180 और फीमेल में मैं लिख रहा हूँ 120। ओके, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका काम नहीं है, अभी से हटा रहा हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी सुबह जो लोग गए हैं, सुबह में जो मेल गए हैं या फिर जो फीमेल गई है उसका उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए कि दोपहर में कितने गए। तो आप बताइए, अगर टोटल मेल का 40% लोग अगर सुबह सुबह गए हैं तो कितने परसेंट बच गए जो कि दोपहर में गए होंगे, 60% बच गए, है ना। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, सबसे पहले 60% ऑफ मेल निकालना है, मतलब 60% ऑफ टोटल मेल कितने आए, 180, ये निकालना है, ठीक है। दूसरा फीमेल का देखिए, 1/4 ऑफ फीमेल जो थी वो सुबह सुबह घूमने गई, तो कितनी बच गई, 3/4 बची ना। तो 3/4 ऑफ फीमेल निकालना है, फीमेल कितनी है, 120। बस अब इन दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका जो डिफरेंस होगा वही होगा आंसर। देखिए 60% ऑफ 180 निकालना है। तो आप बताइए दोस्तों, तरीके तो बहुत है निकालने के लिए, ठीक है। मैंने परसेंटेज का शॉर्टकट का एक लेक्चर भी अपलोड किया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इन सब प्रॉब्लम को शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो DI में वो शॉर्टकट्स आपको हेल्प करने वाले हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 60/100 इंटू 180। ओके, तो ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो जीरो चला गया तो कितना आ गया, 108 आ गया, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ 108 आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 से जाएगा 30 टाइम्स में, तो 33 ज़ा हो गया 90। बस फीमेल मेल आ गए 108, फीमेल आ गई 90, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18 होगा। 108 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 18, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले मैं ये बताता हूँ इसको शॉर्ट में और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना 60% ऑफ 180। तो आप बताइए 180 का 50% कितना होगा, उसका हाफ होगा ना, मतलब 90। ओके, और 180 का 10% कितना होगा, ये होगा 18, है ना। तो मुझे 60% निकालना है, मतलब 50% प्लस 10% निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना 108 आएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ऑन थर्सडे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड आर 30% ऑफ द पीपल विजिटेड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जो टोटल लोग घूमने जा रहे हैं 100, इसका 30% क्या है, थर्सडे को जो फीमेल जा रही है, ठीक है। तो ये मेल का कॉलम है और ये फीमेल का है। तो आप बताइए, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि थर्सडे की जो फीमेल है वो होगी 30% ऑफ 100 होगी ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। तो 100 का 30% 30 होगा, तो थर्सडे को जो फीमेल है वो कितनी हो गई, वो 30 हो गई, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया। अब कॉमन सेंस से देखिए, थर्सडे को टोटल लोग कितने थे, 150, इसमें से फीमेल 30 है, तो बच्चे जो वो मेल होंगे, 120 मेल होंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है, इफ़ 30% ऑफ द मेल्स विजिटेड ऑन थर्सडे आर अंडर 50 ईयर्स। तो थर्सडे को जो मेल गए हैं, मतलब ये 120 लोग, इसका 30% लोग क्या है, 50 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड टू जू हुज एज इज अबव और इक्वल टू 50 ईयर्स इज
वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन द वीक। तो टोटल कितने थे, टोटल इस वीक कितने लोग गए थे, 1000 लोग। तो आप बताइए दोस्तों, चलिए इसका भी काम हो गया, हटा देते हैं। अब बताइए दोस्तों, थर्सडे को जितने भी मेल है उनका 30% लोग, इनका एज 50 साल से ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताइए कितने परसेंट लोग बचे होंगे जिनका एज 50 साल हो या फिर 50 साल से कम हो, 70%, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि 70% ऑफ ये मेल, मेल क्या है 120, ये इस टोटल नंबर का कितना परसेंट होगा, ये 1000 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो अब बताइए 70% ऑफ 120 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 120 का 50% हो जाएगा 60, 10% हो जाएगा 12, तो 20% कितना होगा 24। 50% में अगर मैं 20% ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 70% आएगा ना, तो 70% आ गया 84। तो अब मुझे क्या निकालना है कि 84,000 का कितना परसेंट होगा। तो आप बताइए 8400 का कितना परसेंट है, 84%, 1000 का होगा 8.4%। ठीक है, आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए यही मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 84/1000 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो चला गया, 84/10 करेंगे और डेसिमल एक डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। ऑन फ्राइडे टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड इन जू इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन सैटरडे एंड थर्सडे। तो अगर मैं सैटरडे और थर्सडे इसका एवरेज निकालूँ, मतलब 2 से डिवाइड करूँ, तो वो आएगा फ्राइडे का मेल, फ्राइडे का मेल। ओके, सैटरडे का तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ मैं सैटरडे के लिए कॉलम बना दे रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड जू ऑन फ्राइडे इज 33 1/3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे। ठीक है, तो फ्राइडे की जो फीमेल है ये क्या है, 33 एंड 1/3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे। तो मंडे को टोटल कितने लोग गए थे, 300 लोग, तो ये ऑफ 300 होगा। अब बताइए दोस्तों, 33 एंड 1/3% का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/3, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 300। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो फ्राइडे के फीमेल हमें 100 मिल गई, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टेबल में, फ्राइडे को फीमेल है 100, तो बचे कितने, 150 बच गए, ये मेल होंगे। ओके, फीमेल और मेल। अब तो चलिए इसका भी काम हो गया। अब हमें क्या निकालना, क्या है पूछा, क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट जू ऑन सैटरडे, और सैटरडे का निकालना है। तो देखिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से क्या आ रहा है, सैटरडे प्लस थर्सडे इक्वल्स टू 2 इंटू फ्राइडे का मेल आ रहा है ना। फ्राइडे का मेल कितना, 150 आया, ये हो गया 150। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 300। ओके, यहाँ से सैटरडे क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा 300 माइनस ये थर्सडे, थर्सडे को टोटल कितने लोग हैं, 150 लोग, टेबल से देखिए, तो आंसर आ गया 150। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नंबर 4 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन सैटरडे एंड संडे आर इन द रेशियो 1:2। देखिए यहाँ सैटरडे में बना रहा हूँ नीचे, संडे भी बना रहा हूँ, और इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2 का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड जू ऑन सैटरडे इज 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन ट्यूसडे। तो सैटरडे को जो फीमेल है ये क्या है, 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का टोटल कितने लोग गए थे, 200 लोग। ठीक है, तो आप बताइए 200 का 75% कैसे निकालेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, 100 का 75% कितना होगा, 75 होगा, तो 200 का कितना होगा, उसका डबल होगा, मतलब 150। 75 का कितना होता है, 150। दूसरा तरीका क्या है, मैंने सिखाया है अपने लेक्चर में, अगर आपको 75% ऑफ 200 निकालना है तो इसके जगह आप ये भी निकाल सकते हैं, 200% ऑफ 75। 200% मतलब क्या होगा, इसका डबल होगा, तो तभी भी क्या आएगा, 150 ही आएगा। ओके, ठीक है, तो सैटरडे को फीमेल मिल गई हमें। अब क्या चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ 70% ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन सैटरडे आर मेल्स। देखिए दोस्तों, तो सैटरडे को जो टोटल लोग गए थे उसमें से 70% कहा है कि मेल्स हैं, तो फीमेल कितनी होगी, तो सैटरडे को जो फीमेल होंगी वो 30% होगी, होगी ना। अगर मेल 70% है तो फीमेल 30% होगी, 30% का वैल्यू ही तो ये 150 है ना। ओके, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से लिख सकते हैं 30% इक्वल्स टू 150, 1% इक्वल टू आ जाएगा 5। अब निकालना कितना है पूछा, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन संडे। संडे का निकालना, संडे से पहले मुझे सैटरडे का निकालना पड़ेगा। सैटरडे का मुझे 100% निकालना है, 100% मतलब टोटल लोग, ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो सैटरडे को टोटल लोग अगर 500 हुए और सैटरडे और संडे का रेशियो 1:2 दिया है, तो संडे का क्या होगा, इसका डबल होगा 1000। ठीक है, तो आंसर वो ऑप्शन ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे और वेडनेसडे का जो एवरेज होगा, मंडे प्लस वेडनेसडे बाई 2, ये फ्राइडे का मतलब 250 का ये कितना परसेंट है, बस ये निकालना है। तो मंडे को कितने लोग गए थे, 300, वेडनेसडे को गए थे 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 200। 200 250 का कितना परसेंट है ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बस इसे ही सॉल्व करना है। ये 0 0 चला गया, 25 से 4 टाइम में चला गया, ये हो गया 80%, ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हैप्पी दिवाली, पटाखों की आवाज़ शुरू हो गई है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को, मतलब ये जो परसेंटेज लास्ट में हमने निकाला, इसको निकालने का एक और तरीका भी था। मुझे फाइनली निकालना क्या था, ये जो 200 है ये 250 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, मैंने अपने शॉर्टकट के लेसन में ये सिखाया भी है आपको, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए 200 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 का मैं लिख सकता हूँ 250 माइनस 50। ठीक है, अभी मुझे बताइए 250 का 10% कितना होगा, ये होगा 25। 20% कितना होगा, ये होगा 50, है ना। तो देखिए 250 का 250 कितना परसेंट होगा, 100% होगा ना। किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, वही नंबर। माइनस 250 का 50 कितना होगा, अभी मैंने बताया 20%। तो 100% में से अगर 20% माइनस करो तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 80% आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन ई। ठीक है, तो ये बताने का बस मुझे मकसद ये था कि आप फार्मूला लगाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े डीआई के प्रॉब्लम में अगर फार्मूला लगाएंगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए शॉर्ट मेथड से निकालने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में अगले डीआई के साथ। जय हिंद।